आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस बजट की शिकवार मंजूरी चल रही है ना, और शहबाज शरीफ साहब के बकौल कि जिस बजट को बनाने के लिए आईएमएफ का साथ देना पड़ेगा, ऐसे ही बजट जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदवार में आया करते थे ना, तो एहसन इकबाल साहब खड़े होकर कहते थे कि आईएमएफ का गुलाम बना दिया, तुम सब गद्दार हो। ऐसे ही बजट जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आईएमएफ की डिमांड और आईएमएफ की मंशा के मुताबिक बन रहा था ना, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था ये आईएमएफ का बजट है। बिलावल भुट्टो साहब कहते थे इसको फाड़ के फेंक दो, और अब वैसे ही बजट मंजूर किया जा रहा है। अब ये वही अमेरिका है कि जो अमेरिका आपके नज़दीक, आप जिसके मरहून मन्नत थे, वो आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा था, आप उसके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते थे, और अमेरिका के साइफर के मामले के ऊपर पूरी दुनिया में झगसाई करवा दी खान साहब ने। वही अमेरिका जो है वो अब क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं कि इमरान खान ने अमेरिका पर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया था, और उसी अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान के 368 लोग मिलकर एक करारदाद को मंजूर करते हैं जो इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। 25 जून 2024 को अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद नंबर 901 पेश की जाती है, जिसमें मैं पहले बता चुका हूं कि मुतालिबा हुआ, लेकिन अब एक ब्रॉडर वे में पर्सपेक्टिव उसका बताऊंगा कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, वो मुदाखलत हुई है, बेकायदगियां हुई हैं, इसकी शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। करारदाद के हक में 368 वोट दिए और मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट। अच्छा, क्या इस करारदाद की मंजूरी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है? ये सोचें। इस करारदाद पे तनकीद करने वालों का कहना है ये वही अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान है जिसने हाल ही में इसराइल को हथियार फराम करने के हक में करारदाद मंजूर की थी, और ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। और जब आलमी अदालत इंसाफ ने गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी करने पर इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने आलमी अदालत इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद भी मंजूर कर ली। इसी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से पाकिस्तान में इंतखाबात की तहकीकात के हक में करारदाद की मंजूरी को किसी न किसी साजिशी मफरूजे से जोड़ना बड़ा आसान है, किसी के साथ भी जोड़ दें आप। लेकिन ये जो इलेक्शन थे, इसमें जो घपले हुए हैं उसकी तहकीकात का मुतालिबा यूरोपीय यूनियन भी कर रहे हैं, बरतानिया ने भी कहा है, पाकिस्तानी इदारे फाफन कहता है, पेलडाट की रिपोर्ट कहती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है कि भाईजान आपके मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं वो बेकायदगी उसमें नजर आई है। चाइना क्यों कह रहा है आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट का खात्मा करें? क्या चाइना को नहीं पता? वो सही अल्फाज में बात ही नहीं कर रहा हमसे। तवील अरसे बाद यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप 8 फरवरी के इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए नहीं आया, और इसीलिए 2024 के इंतखाबात को जो आलमी सतह के ऊपर है शक की नजर से देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान को बकौल उनके डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन 24 के इलेक्शन के मुताल्लिक जो शक है, जो शुबा है, जो सवालात हैं, जो इबहाम है, जो लोगों की मारूजात हैं, जो उनकी शिकायत हैं, किसी पे एतबार करने को आप तैयार नहीं हैं। सारे जानते हैं मार्च 2022 में खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक आई थी, तो खान साहब ने उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था, उस वक्त सारे उठ के खड़े हो गए। खान साहब ने कहा था अमरीका की साजिश है। खान साहब ने अमेरिका पे साजिश का इल्ज़ाम वापस भी ले लिया था, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि उनके कुछ दोस्त, उनके कुछ हामी अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में जो है वो खान साहब की बात वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर उनके लिए मुश्किल होगी, तो उन्होंने दबाव डाला। लेकिन इस वक्त अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में जो हमारी हुकूमत है उसके हक में बात नहीं है अपोजिशन के बारे में। आप अमेरिकन से इख्तलाफ कर लें बहुत सारे मामलात के ऊपर, लेकिन ये जो करारदाद पास हुई है इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। जब तक इलेक्शन की बेकायदगियों के हवाले से शफाफ तहकीकात नहीं होती, पाकिस्तान प्रेशर के अंदर रहेगा। और ये प्रेशर जो है, ये सिर्फ आपको लगता है कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की बात, ये प्रेशर हमें मालियाती इदारों तक लेके जाएगा, और इससे निकलने के लिए पाकिस्तान की मदद कौन करेगा? फिर कौन करेगा आप बता दें। इंडिया से मदद लेंगे आप? तो इस वक्त जो मदद है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी दरखास्तें हैं बेकायदगियों के हवाले से, धांधलियों के हवाले से, लेकिन जब खान साहब ने उसके बारे में बात की थी तो जवाब ये मिला था कि हमें पता था कि आप इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, तो इसलिए बराह रास्त इसकी समाअत हमने नहीं की।
लेकिन ये शफाफ तहकीकात हुई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके चेहरे खोल के सामने आएंगे। मुस्लिम लीग नून कहेगी तहकीकात करनी है 18 से करें, वो कहेंगे करनी है तो 13 से करें। बात निकलेगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगी। फिर ये भी आएगी कि बाजवा साहब से इख्तलाफ क्यों हुआ। फिर ये भी आएगी कि फैज़ साहब जो थे वो क्या कर रहे थे और उनकी वजह से बाजवा साहब को क्या मसाइल थे। बाजवा साहब की वजह से फैज़ साहब कहाँ पे रुक गए। कुरैशी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, पाकिस्तान के जो दूसरे अरब ममालिक के साथ जो सिलसिले थे वो कहाँ पे रुके और उसमें किसका क्या किरदार था। क्या खान साहब ने किसी के साथ मिलकर बाजवा साहब से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया था। बहुत सारे लोग बात करते हैं, पाकिस्तान के बेशुमार सहाफ़ी बात करते हैं, सियासी पंडित बात कर रहे हैं ये कि क्या दबाव में आके एक्सटेंशन की पेशकश की, एक और एक्सटेंशन की पेशकश के बाद बाजवा साहब ने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद वापस कराने की भी कोशिश की। बहुत सारे लोग बात भी करते हैं कि की है, ऐसी कोशिश हुई लेकिन आगे से डटे हुए थे। फिर सवाल उठेंगे, बहुत सारे सवाल उठेंगे कि कौमी असम्बली क्यों तोड़ी, सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या रहा, उस पर भी बात होगी, जिसने कौमी असम्बली को बहाल किया। फिर वज़ीर आज़म तो बन गए शहबाज शरीफ साहब, तो PTI ने इस्तीफ़े दे दिए। फिर 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर दी। फिर आइन के ऊपर बात होगी कि उसके मुताबिक 2 सूबों में 3 माह के अंदर इंतखाबात क्यों ना हुए। फिर बात ये होगी कि निगरान हुकूमत का ये जो तवील अरसा है इसको जस्टिफाई किस तरीके से किया जाएगा। फिर ये भी बात होगी कि जब असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो गई तो किस तरह आगे चीज़ें चलती रहीं। फिर उस वक्त किसी को आइन क्यों ना याद आया, उस वक्त किसी के साथ ज़ाती अनाज था, ये क्या मामला थे। ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जानी है। लेकिन आपको ये देखना है कि मुआशी मंजरनामे में आपको अपने हमसाया ममालिक के साथ बना के रखनी है। तो जिनके साथ बना के रखनी है पहले उनकी सोचें भी तो सही ना कि वो चाह क्या रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो सोचते क्या हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप इस खत्ते की सुपर पावर बन रहे हैं, तो आपको किसी की कोई गरज नहीं है, जो मर्जी कोई कहता रहे, खड़े हो जाए। लेकिन भाईजान लेने आइए मुझसे पैसे, अपनी असलियत उसी बात पे आए ना कि आप कहते मांगने कर्जे तो बैगर कांट बी चूजर। तो अब ये चूज करने वाला मामला जो बैगर वाली लिस्ट से निकल गए, बता दें कि अगर आप इतने खुद कफील हो गए हैं, खुद मुख्तार हो गए हैं और आपके अंदर एक रूह जो है वो आ चुकी है और पुरानी रूह आपकी परवाज कर चुकी है और आपके अंदर जलाल आ चुका है, आपकी दिमाग की परतें खुल चुकी हैं, आपकी आंखों की देखने की सलाहियत तब्दील हो चुकी है और दूर तक दीवार के पार आपको देखने की सलाहियत मिल चुकी है। अगर तो आपके अंदर ऐसी जलाली कैफियत पैदा हो चुकी है तो ठीक है, फैसले कर लें जो करने। लेकिन नहीं हुई तो अपनी बातों को दोहराइए, सिर्फ अपनी बातों को, दूसरों की बातों को नहीं कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है, उस पे नहीं जाइए। आइए वापस अपनी बातों पे याद कीजिए, या फिर आप बताइए, आपको लिंक भेज दिए जाते हैं आपकी उनकी वो तमाम गुफ्तगू जो आपने की है, वो तमाम उस वक्त जो आपने स्टेटमेंट्स रखी थी, उनका ही आपको हवाला दे दिया जाएगा और आप उसी हवाले को पढ़ लें और आपको मालूम पड़ जाएगा कि होने क्या वाला है। बसूरत दीगर ये सारी चीज़ें जो हैं आपके हक में तो नहीं है, किसके हक में उसको हक मिलता हुआ दिखाई देता है, ये भी एक सवाल है। सवाल के जवाब जल्दी निकलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।